गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स मीन्स अवयव। अब अवयव क्या होता है ना। तो हमारे फूड में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ या ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा जो फूड है वो हमारे लिए हेल्दी होता है। सब कहते हैं ना कि हेल्दी फूड खाना चाहिए या फूड खाने से एनर्जी मिलती है ना, ऐसा बोलते हैं ना सभी। और बुक्स में भी आपकी यही बात होती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि फूड डिफरेंट टाइप आइटम्स ऑफ फूड हैं होते हैं, अवेलेबल हैं हमारी नेचर में। तो उनके अकॉर्डिंग हमें हर फूड से कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। तो ऐसा क्या है उस फूड में जो हमें एनर्जी मिलती है? फूड में ऐसी क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है? तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम रीडिंग स्टार्ट करें तो देखिए स्टार्टिंग से है कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, है ना। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स बनाए थे और फिर हमने ये भी बताया था कि किस आइटम में क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है और फिर वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, है ना। फिर ये हमें पता था, है ना, ये बताया था हमने। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, है ना। A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry, another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. Means यहाँ पर तो ये यही बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे फूड आइटम्स की लिस्ट हमने देखी थी फर्स्ट चैप्टर में और उन्हें प्रिपेयर भी किया था, है ना। और ये देखा था कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और इंडिया के किस क्षेत्र से या किस सीजन में हमें कौन सी फसल हमारी मतलब उगती है और फिर हमें वो प्राप्त होता है। तो एक्टिविटी फर्स्ट है आपका इसमें कि अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, है ना। हम जो भी खाना फूड आइटम हमारा जो भी बनता है जब भी, तो उसमें से एक आइटम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो किसी न किसी मील से मतलब एटलीस्ट एक आइटम तो ऐसा होता है जो हमें किसी ना किसी ग्रेन से मिलता है ना। तो जैसे हम कहें कि हमने अगर दाल चावल बनाए हैं या सब्जी चपाती बनाई है तो चपाती भी गेहूं से है, गेहूं एक ग्रेन है। दाल चावल बनाए हैं तो राइस भी ग्रेन है, पल्सेस भी सीरियल ग्रेन है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट मे ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, है ना। तो ये कह रहे हैं कि दाल हो गई, डिश ऑफ मीट हो गया या वेजिटेबल्स हैं, ये ग्रेन में नहीं है। और इंक्लूड कुछ और आइटम्स भी हैं जैसे दही है, बटर है, मिल्क है, पिकल मीन्स अचार वगैरह हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ डिफरेंट रीजन्स में मिलने वाले, जैसे पंजाब में है मक्की, कॉर्न की रोटी मिलती है ना, मक्की की रोटी मिलती है ना। तो दाल में क्या मिलता है, राजमा या किडनी बीन्स, है ना। वेजिटेबल्स में सरसों का साग मिलेगा और अदर्स में कर्ड और घी मिलेगी। तो इन्होंने कुछ रीजंस के अकॉर्डिंग जो मतलब जैसे पंजाब में जो फूड ज़्यादा फेमस है उसके अकॉर्डिंग, आंध्र प्रदेश में जो फूड फेमस है उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी लिस्ट दी है आप लोगों को। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव all this variety in our meals if we are traveling। अगर हम कभी कहीं किसी मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हम खाना है हमारे पास या हम ले रहे हैं उसमें क्या है, सारी मील्स में उस खाने में सारी वैरायटी नहीं होती। वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हमें वही खाना पड़ता है जो भी हमें रास्ते में मिल जाएगा, वही हम खा लेते हैं कि हाँ चलो भाई अब कब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर खा लेंगे। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम एक जैसा या सारी चीज़ें अवेलेबल हों, हमारे पास अवेलेबल हों, है ना, खाने में।
There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? आप जानते हैं कि हम, जैसे अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको समझाया चैप्टर के नाम के साथ, कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स की ज़रूरत होती है. लेकिन ऐसा क्या होता है कि उस फूड में जो ऐसा मतलब फूड की ज़रूरत हमें पड़ी है ना, फूड की ज़रूरत हमें पड़ती है, ऐसा क्या होता है? तो ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ हैं या ऐसा क्या स्पेशल पर्पज़ है उस फूड में, है ना. तो 2.1 आपके जो हेडिंग है उसमें क्या है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स. तो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, ऐसा वो क्या कंटेन करते हैं, ऐसा उनमें क्या क्या होता है कि हमें उसकी ज़रूरत होती है ना, या वो हमारे लिए हेल्दी होता है. वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि एक कोई भी डिश हो उसे बनाने के लिए हमें कम से कम ना होने में भी 2 इंग्रेडिएंट्स की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहला कि बॉइलिंग राइस अगर हमें बनाने हो तो हमें पानी और चावल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना. रो राइस की ज़रूरत तो पड़ेगी और वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो हमें कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, है ना. जैसा भी हमारी डिश होगी उसमें हम जितना जो भी डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से. तो जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrient. ठीक है. तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है. मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मतलब चावल है तो या पानी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है पानी भी, है ना. वाटर जब हम मतलब वाटर ऐड करके जब हम राइस बना रहे हैं तो वो उसमें भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट हमारे लिए अवेलेबल होता है हमारी बॉडी के लिए. तो ये कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. इन न्यूट्रिएंट्स के लिए ही हमें फूड खाने की ज़रूरत होती है. फूड इसलिए नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है. इन न्यूट्रिएंट्स में ही एनर्जी होती है जो फूड कंटेन करता है, और फूड को हम जब खाते हैं तो उससे हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और हमारी बॉडी फिर हेल्दी रहती है और एनर्जी गेन करती है. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. देखो, इसके साथ साथ जो हमारा फूड होता है उसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर भी होता है, जो हमारी बॉडी को वो भी मतलब इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह हैं इनके साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी बहुत नेसेसरी होता है. जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो फूड को एक तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और वाटर तो नेसेसरी है ही हमारी बॉडी के लिए. और फूड में आपको पता हो तो जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, अधिकतर जितनी वेजिटेबल्स, जैसे आप मान लीजिए आप मानिए आप घर में टमाटर काट रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ गीले हो जाते हैं टमाटर काटते हुए. नींबू काटो आप, है ना, कोई भी सब्जी ले लो तो हल्का सा वेटिनेस तो आपके हैंड्स पे आएगी ही, है ना. तो क्यों आती है, क्योंकि उस फूड में हमारे वाटर प्रेजेंट होता है उन वेजिटेबल्स में, है ना. अब आप कहेंगे कि मैम दाल में फिर कैसे हुआ, जो हम दालें बनाते हैं उन्हें तो नहीं, उसमें तो नहीं हमारे हाथ में वो लगता पानी, तो दाल में जब हम दाल खाते हैं तो वाटर कैसे प्रेजेंट है उसमें. तो बेटा जब हम दाल बनाते हैं तो हम वाटर यूज़ करते हैं ना दाल बनाते हुए, तो दाल में इस तरीके से वाटर प्रेजेंट हो जाता है. जब हम दाल खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है ना, तो वो और वाटर भी मिलता है, जो दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं. ठीक है. डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. अब आपका ये क्वेश्चन होना ज़रूरी भी है कि क्या हर एक फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जितने अभी हमने नाम पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स. नहीं,
डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी में प्रोटीन मिलता है, किसी में फैट, किसी में विटामिन, किसी में मिनरल, और किसी में ऐसा भी होता है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट मिल जाए या प्रोटीन मिल जाए, मतलब 2 न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं, है ना। तो विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स 1 और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। कुछ टेस्ट होते हैं, है ना, साइंटिफिक कुछ टेस्ट होते हैं, साइंटिस्ट ने हमें प्रूफ किया है टेस्ट करके इस बात को कि हम फूड को पर कुक्ड फूड या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स पर कुछ टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है इसमें, है ना। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट्स प्रेजेंट है, और इन टेस्ट को करना भी बहुत इजी होता है, इतने भारी नहीं होती। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर सिंपलर टू डू as compared to the test of other nutrients. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. हम इस चैप्टर में ना ये टेस्ट भी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है, मिनरल्स फैट्स प्रेजेंट है, विटामिन है, मिनरल है, क्या प्रेजेंट है हमारे फूड में, कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ये जानने के लिए भी इस चैप्टर में हम टेस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। इन टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि हमें जो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं या जो केमिकल्स हैं जो हम डालते हैं टेस्ट करने के लिए, इनमें ड्रॉपर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमें ऐसे नहीं चाहिए होते कि हमें 1 लीटर कास्टिक सोडा चाहिए, है ना, या फिर 1 लीटर सल्फेट चाहिए, कॉपर सल्फेट या आयोडीन, नहीं, हमें कुछ बूंदें चाहिए होती हैं इनकी, है ना, वही सफिशिएंट होती हैं टेस्ट के लिए। और टेस्ट ट्यूब इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें किसी फूड आइटम को हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें 4 किलो खाना चाहिए वो तभी टेस्ट होगा, नहीं, हम उसको लिटिल बिट बहुत छोटा सा भी हम ले सकते हैं, फ्यू अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड हम ले सकते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए हमें ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि एक बड़ा भिगोना चाहिए या बहुत बड़ी कढ़ाई चाहिए जिसमें हमें टेस्ट करना होगा, है ना। तो टेस्ट ट्यूब ही बेटर रहती है, छोटी टेस्ट ट्यूब जो कांच की होती हैं वो सफिशिएंट होती हैं हमारे लिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। ओके, ट्राई दीज टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप इन टेस्ट को कुक्ड फूड जो बना हुआ खाना है और रॉ मटेरियल जो उसमें यूज हुआ है दोनों पर कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। अब देखो, जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम याद रखेंगे, मतलब याद रखना मीन्स कि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं उस वक्त, तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छे से टेबल बनानी चाहिए। और क्योंकि हमें प्रूफ भी तो करना है ना, लोगों को बताना, हम केवल बोल के थोड़ी ना बता सकते, हमारे पास रिटर्न भी होना चाहिए कि हमने ये टेस्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ये आई है, तो उसके लिए हमें टेबल बनानी चाहिए जिससे हम अपने रिकॉर्ड को बाद में कुछ टाइम बाद अगर हम भूल भी गए तो उसे ऑब्जर्व कर सकें। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट एंड टेस्ट एनी केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स को हमें कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए वरना ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है हम लोगों के लिए, तो हमें केयरफुली करना चाहिए सब कुछ। और आप चाहें तो जो टेबल इन्होंने 2.2 नंबर पर दी है, हम अभी देखेंगे पीछे है, तो हम चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उसमें जो फूड आइटम्स दिए हैं, और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी फूड आइटम्स चूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे इन्होंने ये टेबल दी है यहाँ पर, 1 मिनट, ये देखिए इन्होंने ये टेबल दिया है, तो इसमें इन्होंने कुछ फूड आइटम्स लिखे हैं, रो पोटैटो करके देख लो उसमें क्या प्रेजेंट है, आप ये देखोगे, है ना। मिल्क देखो, तो मिल्क का जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा हमें क्या प्रेजेंट है ना, क्यों, वो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसमें क्या है, हमें ये तो नहीं ना बताया कि केवल स्टार्च है इसमें, नहीं, तो हमें तीनों टेस्ट में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम एक पोटैटो लेंगे, उसमें से थोड़ा सा पोटैटो स्टार्च के लिए यूज़ करेंगे, स्टार्च टेस्ट करने के लिए स्टार्च है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं,
थोड़ा सा और ले लेंगे उसी में से। तो हमें ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हम मतलब बहुत सारा लें तभी टेस्ट होगा, नहीं, थोड़े से में ही हो जाता है, ठीक है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. यहाँ पर एक बॉक्स में ये जो हमें बताया गया है, अगर आप कहीं ऐसा होता है कई बार, देखिए ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इन्हें जनरली स्टूडेंट्स को या जनरली कोई नहीं देता, ऐसे ही रेडीमेड मिलते हैं वैसे तो ये, लेकिन इन्हें कोई ऐसे नहीं देता, मतलब परमिशन हो आपके पास या फिर आपके पास एक जेन्युइन रीज़न हो तभी आपको ये शॉप से मिल सकते हैं। तो ऐसा है कि आप इसको, अगर तुम्हारे पास रेडीमेड नहीं है, किसी वजह से आप नहीं खरीद पाए हैं या कुछ भी है, तो कुछ यहाँ पर मेथड दिया हुआ है, तो उसके तरीके से आप इसे बना भी सकते हैं, है ना। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हम शुरू करते हैं टेस्टिंग कैसे होती है ये देखने के लिए। तो हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है ये देख सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम टेस्ट करेंगे अभी। These are many types of carbohydrate. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contain starch. देखिए वैसे तो हमारे फूड में जो स्टार्च होती है वो कई तरीके से प्रेजेंट होती है, कई रूपों में, है ना, कई फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो या तो उस स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होती है या शुगर के। देखो आपने कभी देखा हो तो जब आप रोटी में तो हम जनरली हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं डालते, है ना, ना नमक ना मीठा, कुछ ऐसा नहीं डालते। लेकिन अगर आप केवल रोटी का टुकड़ा उस पर बिना कुछ लगाए, वेजिटेबल या सब्जी वगैरह, दाल कुछ भी नहीं लगाओ, नमक वगैरह कुछ नहीं लगाओ, आप चबाओगे तो चबाने के बाद आपको कुछ मीठी मीठी लगेगी थोड़ी देर बाद। तो हमारा जो ग्रेन्स होते हैं अधिकतर उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी मेनली स्टार्च या शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हमें ये आयोडीन का बताया हुआ है इन्होंने तरीका, कॉपर सल्फेट का बताया है, कास्टिक सोडा का बताया कैसे बनाना है ना। तो हम पढ़ते हैं, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ये भी अब देखिए टिंचर जो आयोडीन है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, होगी हमारे पास। अगर ये प्रेजेंट है तो उसमें हम वाटर मिलाकर रख सकते हैं और कुछ देर बाद उसको एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का यूज कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में होगी हमारे पास, उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा 100 ml वाटर में, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करके। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अगर हमें टेस्ट में कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के रूप में चाहिए, मीन्स वाटर लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिसॉल्व कर लेंगे 100 ml में। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो सॉलिड है उसको 2 ग्राम लेंगे 100 ml में, और कास्टिक सोडा को 10 ग्राम लेंगे 100 ml में। ठीक है, अब हम अपना टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट है आपका स्टार्च का। देखिए पहले टेस्ट में स्टार्च के क्या करना है, हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे या फिर रो इंग्रेडिएंट है ना, रॉ लेंगे, मतलब कच्चा पदार्थ लेंगे, बना हुआ नहीं लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसमें हम 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देंगे। अगर इसमें कलर चेंज होता है ना, जैसे हम टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए आलू ही मान लीजिए आपने ले लिया, ठीक है, और ना उसे हम क्या करेंगे, अच्छे से क्रश कर लेंगे पहले, मतलब खूब मैश कर लेंगे उसको थोड़ा सा, है ना, जिससे अब देखो कोई पत्थर के ऊपर हम या आलू के ऊपर, साबुत आलू है हमारे पास और उसके ऊपर हम क्या करें, 2-3 ड्रॉप आयोडीन के डालें तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो हम थोड़ा सा लेंगे और उसे अच्छे से क्रश करेंगे और उसके ऊपर हम 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा जो आयोडीन सॉल्यूशन, उसकी डालेंगे। अगर कलर चेंज होता है उसका, और कलर किस में कन्वर्ट होता है, क्या कलर आता है, वो ब्लू या ब्लैक कलर आता है, तो ये चीज़ प्रूव करती है कि जो हमारा फूड है वो स्टार्च कंटेन करता है, उसमें स्टार्च अवेलेबल है।
ठीक है, तो आप इसे रीड भी करके देख सकते हैं। देखिए, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution, observe if there is any change in the color of the food item, did it turn blue or black। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने कि रॉ मटेरियल लेंगे, थोड़ी सी मात्रा में लेंगे, छोटा सा लेंगे, और 2-3 ड्रॉप इसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उस फूड आइटम का कलर चेंज हुआ है तो क्या कलर में क्या चेंजेस आएंगे, या तो वो ब्लू होगा या ब्लैक होगा। अगर ब्लू या ब्लैक कलर इंडिकेट करता है तो इट मीन्स कंटेन कर रहा है फूड आपका, क्या कंटेन कर रहा है, स्टार्च। ठीक है, रिपीट द टेस्ट। हम इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, अदर फूड आइटम्स के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई और फूड आइटम आप चाहते हो, आलू की जगह कुछ और, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो तब आपको पता चल जाएगा कि किस फूड आइटम में हमारे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या शुगर की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के लिए टेस्ट, क्या टेस्ट होता है हमारे, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए कि फूड में हमारे जो हम फूड खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो हम क्या लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे, है ना, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम स्मॉल क्वांटिटी में ही लेंगे सब चीज़ें। तो हम फूड की थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे अपना। अगर हमारा फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे उसका, या पाउडर कर लेंगे, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे या तो मैश कर लेंगे अच्छे से। और उसको हम क्या करेंगे, पहले हम उसे, अगर सॉलिड फॉर्म, अगर पहले से पेस्ट या पाउडर फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है हमारा फूड आइटम, तो हम उसे पहले पेस्ट में कन्वर्ट करेंगे या पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक साफ बिल्कुल अच्छी सी टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, उसमें हम उस फूड आइटम को डाल लेंगे, पाउडर में या पेस्ट, जिसमें भी, जिस फॉर्म में भी वो है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और अच्छे से इसको टेस्ट ट्यूब को हम हिलाएंगे। ठीक है, मीन्स हिलाना क्यों है, शेक क्यों करना है, क्योंकि जिससे वो अच्छे से उसमें जो वाटर है वो उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें ऐड करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। ठीक है, फिर अच्छे से उसको शेक करेंगे जिससे कॉपर सल्फेट वाटर और उसमें जो भी हमारा पेस्ट था या पाउडर फॉर्म में फूड आइटम था उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हम 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे, किसका, कास्टिक सोडा का, टेस्ट ट्यूब में। हम पाउडर या फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में नहीं डालेंगे कास्टिक सोडा को, हम कास्टिक सोडा को सॉल्यूशन फॉर्म में डालेंगे। अगर आपके पास कास्टिक सोडा सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है तो आप क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा आप में 100 ml वाटर में मिक्स करेंगे और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में अपनी इस वाले टेस्ट को करने के लिए ऐड करेंगे। क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालेंगे, सॉल्यूशन कास्टिक सोडा का। अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, है ना। जब वो आपको लगे कि अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं तो आप कुछ मिनट के लिए उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रख देंगे। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रखने के बाद कुछ मिनट बाद जब आपको लगेगा कि जो अंदर जो सॉल्यूशन है वो रुक गया है, मतलब हम जब उसे इतनी देर से बार बार शेक कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन सारा हिल ही रहा होगा, तो जब वो बिल्कुल एकदम मतलब रुक गया है, बिल्कुल अच्छी पोजीशन में आ गया, तो आप देखेंगे कि अगर उसका, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि अगर उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो वॉयलेट मीन्स पर्पलिश कलर में आ रहा है, बैंगन जैसे कलर में आ रहा है, तो ये चीज़ आपकी इंडिकेट करेगी कि उस फूड आइटम में आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज नहीं होता है तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन, फूड आइटम में आपके प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। देखिए, ये टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, ऐसी होती है टेस्ट ट्यूब, कांच की होती है, और ये ड्रॉपर होता है जिसकी हेल्प से ये इसमें सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो रीड भी कर सकते हैं हम इसको। टेस्ट फॉर प्रोटीन में क्या है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड पाउडर इट। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड की, और जो फूड आइटम हमें चाहिए अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले हम उसका पेस्ट बनाएंगे या पाउडर फॉर्म में करेंगे, उसे ग्राइंड करके या मैश करके स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड को। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, हम एक साफ टेस्ट ट्यूब में इसको डाल देंगे, जो हमने फूड आइटम हमारा है इसमें 10 ड्रॉप्स पानी की हम ऐड करेंगे एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या ऐड करेंगे इसमें, 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ड्रॉप ऐड करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा ऐड करेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे। आप टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में कुछ मिनट के लिए रख देंगे तो हम क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, अगर क्या वॉयलेट कलर में टेस्ट ट्यूब का में के अंदर जो कंटेंट है वो वॉयलेट कलर में चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो ये एक चीज़ इंडिकेट करती है कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। इसी तरीके से आप अदर फूड आइटम्स पे इस टेस्ट को प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी एक लिस्ट इन्होंने दी है, तो आपको हर एक फूड आइटम पे तीनों टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या नहीं, क्योंकि एक फूड आइटम में 2 न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, फैट वाला टेस्ट देखते हैं कि फैट के लिए क्या टेस्ट होता है, टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, जो सेम कंडीशन है, हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ही लेना है, थोड़ा सा ही लेना है फूड को। अब हमें इसको क्या करेंगे, इसमें हमें फूड का पेस्ट नहीं बनाना है, मतलब पहले नहीं बनाना है, पहले हमें क्या करना है, सॉलिड ही लेना है और इसको एक कागज से रैप कर देना है, अच्छे से कागज लपेट देना है उसके ऊपर, फिर उसको क्रश करना है हल्के हाथ से, इतने हल्के हाथ से, मतलब इस तरीके से क्रश करना है कि जो आपका पेपर है जिससे आपने रैप किया है फूड को वो फटे नहीं। ठीक है, और फिर आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जब आप उसको क्रश कर लेंगे फिर आप पेपर को खोल लीजिए, बिल्कुल सीधा करो, स्ट्रेट कर लो पेपर को और उसमें से जो फूड आइटम आपने उसमें क्रश किया था उसको हटा दो। ठीक है, उसको हटाओगे आप तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसमें सनलाइट में आप उसको देखना, उसमें ना आपको कुछ ऑयल जैसे पैचेस पता चलेंगे, कुछ ऑयल अगर आपको शो हो रहा है, इट मीन्स आपके जो फूड है उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारी कई वेजिटेबल्स होती हैं या कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो वाटर को अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, अब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा पानी, और ना ही आपको टेस्ट में ऐसा लगेगा कि इसमें अंदर पानी है, मतलब होता बहुत कम क्वांटिटी में। तो क्या होता है, जब हम फैट वाला ये टेस्ट करते हैं तो जो हमारा फूड आइटम है, अगर आपने रॉ मटेरियल भी लिया है तो क्या होगा कि आपका जो वो पेपर है, जब आप उसको खोलेंगे और फूड आइटम को हटाएंगे तो आपको ना कुछ पानी की बूंदें भी दिखाई दे सकती हैं उसमें, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, उसे पोंछेंगे नहीं पानी की, किसी क्लीन नैपकिन वगैरह से, आप टिश्यू वगैरह से उसे साफ नहीं करेंगे, उसे खुद ही मतलब ख़त्म होने देना, है ना, पानी को खुद ही हटने दीजिएगा। जब वो रिमूव हो जाएगा पानी अपने आप ही, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको देखना है कि अगर होगा पानी तो, है ना, अगर प्रेजेंट होगा पानी तो आपको फिर उसके, जब वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा पानी, क्योंकि तेल तो ड्राई नहीं हो सकता, अगर ऑयल उसमें प्रेजेंट होगा फूड में तो वो खुद थोड़ी ना ड्राई हो जाएगा। तो लेकिन अगर उसमें पानी भी है साथ में, तो पहले पानी को ड्राई होने देना, कुछ मिनट के लिए रखे रहने देना उनको। जब आपको लगे कि वाटर ड्राई हो गया है तो आपको फिर उसमें सनलाइट में, या वैसे भी आपको ऑयल के पैचेस दिखाई देंगे, अगर उसमें कम ऑयल होगा तो सनलाइट में एक बार आप उस पेपर को देख लीजिए, तो आपको उसमें ऑयल पैचेस अगर दिखाई देते हैं तो इट मीन्स आपका जो फूड आइटम है उसमें वो फैट कंटेन कर रहा है, उसमें फैट प्रेजेंट है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं, है ना। आपकी जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, क्रश इट। देखिए यही कहा है इन्होंने कि एक छोटी सी क्वांटिटी हम फूड आइटम की लेंगे, उसे पेपर में उस पीस को रैप कर लेंगे पेपर से और फिर उसे क्रश करेंगे। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर, आपको देखना है यहाँ पे टीयर का मीन्स आंसू नहीं है, फटना है, यहाँ पर मीन्स आपको इतना अच्छे से आराम से करना है कि पेपर आपका फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप पेपर को सीधा कीजिए और उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उसमें कोई ऑयली पैच दिखाई दे रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, पेपर आप लाइट के अगेंस्ट पकड़ के देख लीजिए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आपको कोई लाइट मतलब लाइट में आपको ऑयली पैच दिखाई दे रहा है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर आपको ऑयल दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स आपका जो फूड आइटम है उसमें फैट है। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर,
कई बार क्या होता है कि फूड आइटम में पानी भी प्रेजेंट होता है, मैंने अभी आपको समझाया है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. अगर आपको दिखता है कि पेपर पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, तो पेपर को हमें थोड़ी देर रख देना है और पानी को अपने आप ड्राई होने देना है. वाइल इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उसमें कोई पानी होगा जो फूड से आया होगा, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही ड्राई हो जाएगा. इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डजंट कंटेन फैट. अगर उसमें उसको ड्राई होने के बाद ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है, तो इट मीन्स आपका फूड में फैट नहीं था. व्हाट डज दीज टेस्ट शो? ये टेस्ट जो हमने किए, ये क्या शो करते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. अब जैसे कि लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स इन्होंने दिए हैं, तो क्या सभी फूड आइटम्स में तीनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स, है ना? ये आपको देखना है. डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या एक फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है? ये मैंने आपको बताया कि हाँ, 2 न्यूट्रिएंट्स भी कंटेन कर सकता है. डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? आपने कभी टेस्ट किया? जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो सकता है कोई फूड आइटम ऐसा भी हो जिसमें तीनों में से कोई भी फूड न्यूट्रिएंट ना हो. तो हमें फिर क्या करना है, क्योंकि इनके अलावा 2 और हमारे क्या हैं वो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं. कौन कौन से? मिनरल्स और विटामिन्स. वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? है ना? तो कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. कौन कौन से? विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था. ठीक है, तो हमें क्यों जरूरी होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स फूड में? ठीक है. What do various nutrients do for our body? What do various nutrients do for our body? हमारी बॉडी के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग तरीके के, ये इतने सारे, ये क्या करते हैं, है ना? तो ये क्या काम करते हैं, अब ये देखना है. मतलब हमें ये तो पता चल गया कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हेल्दी रखते हैं बॉडी को, लेकिन कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के किस पार्ट को और किस वे में, है ना? जैसे हम कहते हैं ना भाई कैल्शियम कम हो रहा है ना, आयरन की कमी लग रही है, तो हमें कौन सा फूड आइटम लेना चाहिए और जिसमें जो चीज़ प्रेजेंट हो और वो उस न्यूट्रिएंट के जरिए हमारी बॉडी ठीक हो सके, है ना? तो हम पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. फैट भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और फैट में बल्कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है. ठीक है. और कई हमारे फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जिनमें फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है. तो ऐसे जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. ठीक है. ऐसे फैट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स. ओके. तो हमें क्या करना चाहिए? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोली. एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं किसे बोलते हैं? जो फूड आइटम्स दोनों चीज़ों को कंटेन करते हों, फैट को भी और कार्बोहाइड्रेट को भी. ठीक है. क्योंकि और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट में क्या होता है? एनर्जी प्रेजेंट होती है. चलिए पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर फूड. कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट में भी एनर्जी देती है हमारी बॉडी को. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. उतनी ही अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देता है. फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. जिन फूड्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे आपका जो फिगर 2.4 और 2.3 है, इसमें कुछ पिक्चर्स फूड आइटम्स की दी हुई हैं. तो ये फूड आइटम्स हमारे एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स हैं, क्योंकि किसी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और किन्हीं से हमें फैट्स मिलते हैं. ठीक है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? 1 वर्ड में आ सकता है आपके. ठीक है. 1 शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना? विच आर द फूड्स नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. ओके. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी.
अब आते हैं हम प्रोटीन पे, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब प्रोटीन की बारी आई। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो प्रोटीन से ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, और ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है। तो ऐसी फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उन फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, इन फूड आइटम्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। जिन फूड से हमें प्रोटीन प्रोवाइड होता है या जिन फूड आइटम्स में प्रोटीन कंटेन होता है, उन फूड आइटम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन गिविंग बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखिए ये लिखा हुआ भी है आपकी बुक में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विटामिन पर। हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का तो टेस्ट भी किया है ना। अब विटामिन क्या है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना। और विटामिन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, A, B, C, D, है ना, बहुत सारे होते हैं, B12 वगैरह। और ये सभी विटामिन जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग विटामिन अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए, और ये हमें डिफरेंट फूड आइटम्स से मिलते हैं सभी विटामिन, है ना। हर विटामिन एक अलग ही फूड से हमें मिलता है, और ये अलग ही चीज़ हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को या ऑर्गन्स को ज़रूरी होता है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन किस विटामिन कौन सा विटामिन हमारी किस बॉडी ऑर्गन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। विटामिन किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। डिजीज़ क्या होती है, बीमारी, रोगों के लिए से बचाने में हेल्प करता है ना, रक्षा करता है रोगों से हमारी, मतलब जो बीमारियां होती हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी, ठीक है। हमारी आँखों के लिए, बोन्स के लिए, टीथ्स के लिए, गम्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं विटामिन। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं और अलग अलग नामों से होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बी भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, B12 भी होता है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे हम टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा लेते हैं ना, अब दवाई भी अगर आपने देखी हो तो गोली जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, वो भी छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन वो काम तो अच्छा करते हैं ना, ठीक है। तो आपको चाहे 103 बुखार हो चाहे 102 बुखार हो, टैबलेट का साइज तो छोटा सा ही होता है ना, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, आपके रोटी के टुकड़े से भी छोटा होता है, लेकिन वो उतने हैवी टेम्परेचर को भी बिल्कुल ठीक कर देती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ये विटामिन वगैरह होते हैं, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बाल्टी भरकर चाहिए या कटोरी भर के सब्जी की तरह, उस सब्जी में ही बहुत इनफ हो जाता है। या कोई दाल अगर हमने ली है जिसमें विटामिन प्रेजेंट है, ये जो भी चीज़ फूड आइटम हमने खाया जिसमें विटामिन प्रेजेंट है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है, और वही हमारी बॉडी के लिए इनफ होता है। जैसे अब हम देखते हैं कि विटामिन ए हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, मतलब वो क्या, विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन सी हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन डी क्या हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं हमारी या टीथ हैं, उनमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम लेवल को ठीक, मतलब कैल्शियम के लिए हेल्पफुल होता है ये। अगर कैल्शियम लेवल बना रहेगा, विटामिन डी अगर हमें प्राप्त होता रहेगा, तो कैल्शियम लेवल सही रहेगा, तो कैल्शियम लेवल सही रहेगा तो बोन्स और टीथ हमारे हेल्दी रहेंगे, ठीक है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर, ठीक है। अब जो फूड्स हैं, जो मतलब फ्रूट्स में भी बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, सभी फ्रूट्स में विटामिन प्रेजेंट होता है ना, और काफ़ी वेजिटेबल्स में हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आयरन की कमी महसूस हो रही है, या कैल्शियम हो रहा है, या आयोडीन या फास्फोरस, तो ये सब मिनरल होते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये भी हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं।
और लेकिन सारे ही मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब ये मिनरल्स और वाइटामिन, ये न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी में अच्छी मतलब एक जितना हमें चाहिए है ना, जितना सफिशिएंट है और लिमिटेड है, उतना हमारी बॉडी को अगर मिलता रहेगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी रहेगी और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। बॉडी को हमारे क्या करने के लिए, मेंटेन, उसकी हेल्थ को और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। देखिए कुछ सोर्सेज हैं, फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, हमने शुरू में भी आपसे ये क्वेश्चन आया था बुक में कि क्या हर फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या एक ही न्यूट्रिएंट होता है या एक से ज़्यादा। तो हाँ, हर एक फूड आइटम में यूजुअली एक न्यूट्रिएंट तो होता ही होता है ना। या तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, या फिर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, या फिर फैट होगा, नहीं तो वाइटामिन्स तो होंगे, या फिर मिनरल होगा। एक तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आप इस चीज़ को कैसे नोटिस कर सकते हैं, जैसे हमने जब टेस्ट किए हैं तो उन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है। आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स पर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ना किसी में, हर एक फूड में कोई ना कोई सा तो न्यूट्रिएंट ज़रूर प्रेजेंट होता है। जबकि जो रॉ मटेरियल होता है उसमें एक से ज़्यादा भी क्वांटिटी में अदर भी, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है मतलब वो अदर से ज़्यादा हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 2 रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक में कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे में प्रोटीन है, तो प्रोटीन वाले में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइस का लें तो मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बजाय कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अदर न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ही प्रेजेंट होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइस होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ठीक है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम रफेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। रफेज क्या होता है, मेनली ये हमें प्लांट के प्रोडक्ट से, प्लांट प्रोडक्ट्स वाले जो फूड होते हैं उनसे मिलता है ना। होल ग्रेन्स और पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये मेन सोर्स हैं किसके, रफेज के। रफेज कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, लेकिन ये फिर भी ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये हेल्प करता है बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, है ना, उसको मतलब उसको बाहर करने में कह लीजिए, है ना, या फिर उसको हमारी बॉडी से में कोई नुकसान ना पहुंचाए वो फूड, उसके लिए ज़रूरी होता है ना। जो अनडाइजेस्ट होता है, हमें फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको टाइम पर या तो उसको मतलब ठीक करने के लिए, है ना, उस फूड को हमारे वो फूड को अगर वो सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए तो वो उसे खराब भी नहीं, वो फूड हमें कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, उसके लिए डाइटरी फाइबर्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और वाटर हमारी बॉडी में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को फूड से एब्जॉर्ब करने के लिए। हमारी बॉडी में अगर वाटर प्रेजेंट होगा, है ना, या हम वाटर जो हम दालों में या अगर सब्जी में हमने वाटर जो डालते हैं वो इसीलिए वो हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है कि जो हमने फूड खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उस न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी को प्रोवाइड करा सके। तो ये और ये जो होता है वाटर जो हमारा है, ये एक चीज़ और करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि हेल्प करता है हमारी बॉडी से जो वेस्ट है
ठीक है, वेस्ट को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। वो कैसे बाहर निकालते हैं, या तो यूरिन की हेल्प से या स्वेट की हेल्प से। पसीना या हम यूरिन पास करते हैं तो उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसे वाटर हेल्प करता है बॉडी से बाहर निकालने में। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लिक्विड्स के थ्रू हम वाटर को, मतलब वाटर हमारी जो बॉडी है में प्रेजेंट वाटर है, या फिर वाटर का जो लेवल जितना बॉडी को ज़रूरी होता है वो हम लिक्विड्स के थ्रू पीकर हम चीज़ों को तब कंप्लीट करते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, है ना, तो उसके थ्रू वाटर का लेवल हमें कम अपना सही रखना चाहिए। हम इसके अलावा हमें वाटर कहाँ से प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को, मैं बहुत देर से आपको बार बार बता रही हूँ कि जो हम फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके थ्रू भी हम उसमें भी पानी डालते हैं, तो ये भी अदर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड होता है। अब एक्टिविटी 3 में हमारी देखिए बताया गया है कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब मैं आपको बता रही थी कि कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर और वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फूड में भी प्रेजेंट होता है वाटर। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि टमाटो को अगर आप वेजिटेबल्स को काटो तो आपको कई बार टमाटो या नींबू को काटो तो आपको अपने हाथ थोड़े वेटी फील होंगे, है ना। तो लाइक दैट मतलब आपको गीले गीले फील होंगे, तो लाइक दैट ये एक्टिविटी वही है सेम। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, है ना, आप टमाटो ले लीजिए या फिर फ्रूट ले लीजिए नींबू जैसे। जब आप उनको कट करेंगे स्मॉल पीसेज में तो आपके हाथ जो हैं वेट हो जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated and mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? ऐसी कोई आप किसी भी वेजिटेबल को या फ्रूट को आप काटो या फिर उसे मैश करो या ग्राइंड करो मिक्सी वगैरह में, तो आपको दिखाई देगा कि वो उसमें वाटर प्रेजेंट होता ही है। हाँ, तो और इसके अलावा उसमें तो वाटर प्रेजेंट है, और इसके अलावा कुछ सब्जियां या फूड आइटम्स हम ऐसे भी बनाते हैं जिनमें हम अलग से भी वाटर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो वाटर है वो जाता रहता है, ठीक है। अब आती है बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। तो जो फूड है वो नॉर्मली हम पूरे दिन में जो खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है, ठीक है। पूरे दिन भर में हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमारी डाइट के अंदर आता है। लेकिन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को हमारी बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, अच्छी हेल्थ को, तो हमें चाहिए कि हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स की, मतलब एक लिमिटेड, मतलब एक जितना लिमिट हमारी है बॉडी की और ऑर्गन्स की, जो जरूरी है हमारी बॉडी को जाना, है ना। तो अब ऐसे तो हम दिन भर अगर हम फास्ट फूड खाते रहें तो वो तो सही नहीं है ना, या लगातार हम रोज ही फास्ट फूड खा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, है ना, क्योंकि फास्ट फूड में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके, ना ही विटामिन्स मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो हेल्दी फूड्स अगर हम, अब बैलेंस्ड डाइट उसे कहते हैं जिस डाइट से हमारी जो बॉडी है वो उसमें वो मेंटेन रहे, उसमें क्या मेंटेन रहे, हेल्थ, और एक तो हेल्थ मेंटेन रहे और ग्रोथ हमारी मेंटेन रहे, मतलब सही ग्रोथ होए और हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम बीमार ना पड़े, है ना। तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड होता है वो कितना और किस समय लेना है, उस चीज़ को जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोली जाती है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, देखिए डेफिनेशन है इसकी, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आर डाइट। जो हम नॉर्मली फूड खाते हैं तो वो हमारी नॉर्मली डाइट है, लेकिन ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ की, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, है ना, दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. Means कि ऐसी डाइट वैसे तो हम पूरा दिन खाते रहते हैं, लेकिन ऐसी डाइट जिसमें एक सही जो क्वांटिटी है, राइट क्वांटिटी में हमारे सारे न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट हो,
है ना तो ज़्यादा प्रेजेंट और ना ही कम। और रफेज मीन्स जो हमारा डाइटरी फाइबर्स है वो, और वाटर भी हमारा सही लेवल में हमारी बॉडी को प्राप्त हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी एज है, तो क्या हर उम्र के व्यक्ति को पूरी जिंदगी सेम डाइट खानी चाहिए, है ना? और क्या हमारी जो बैलेंस डाइट है वो डिपेंड करती है हमारे फिजिकल वर्क पर, जो हम पूरे दिन में काम कर रहे हैं उस पर। प्रिपेयर अ चार्ट of whatever you eat over a period of a week। आप क्या करें, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप पूरे हफ्ते में जो भी आपने खाया है वो आप एक लिस्ट बनाइए, है ना, चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने जो फूड आइटम्स खाए हैं, क्या उसमें सारे मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाए होंगे, तो क्या हमारे पूरे हफ्ते में सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिले हैं कि नहीं मिले हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स मीन्स मूंग एंड फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, डोसा एंड ऑल, है ना। A combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. ठीक है, मतलब हमें जितने भी अभी हमने दाल और इन सब के बारे में बात करी है, वेजिटेबल्स और आटा वगैरह अलग अलग डिफरेंट टाइप का, तो ये इनमें क्या है कि बैलेंस डाइट है, और ये बैलेंस डाइट बिना ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही खाना खाना मतलब काफ़ी नहीं है हमारे लिए। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। अगर हम कच्ची सब्जी रो वेजिटेबल्स खाएं तो उनसे हमें अलग ही न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी हम रहेंगे, और जब हम उन्हें कुक कर देते हैं तो उसमें से क्या होता है कि कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, या विटामिन्स की। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम क्या करते हैं कि कई घरों में क्या होता है, जो टमाटो है उसका भी छिलका उतारा जाता है ना, जैसे ब्रिंजल है उसका भी छिलका उतारा जाता है, लेकिन कई घरों में उन ब्रिंजल्स और टमाटो के जो छिलके होते हैं उन्हें नहीं उतारा जाता। तो कई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके जो स्किन है, जो छिलके हैं, उसमें विटामिन्स और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। देखिए, आजकल के दिनों में तो अब तो ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि हर चीज़ में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पहले जो असली मतलब बिना किसी दवाई और केमिकल के जो उगाए जाते थे चीज़ें, तो उनमें क्या होता है कि हम जब ज़्यादा ही चावल को या दालों को धो देते हैं तो उनके ऊपर के जो छिलके होते हैं उनमें ही क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में विटामिन प्रेजेंट होता है या प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो हमें इतना ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कि जो कुक करके हम जो खाना खाते हैं वो टेस्टी भी होता है और उसको डाइजेस्ट भी आराम से किया जा सकता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसी के साथ साथ कई वेजिटेबल्स हमारी या कई फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको जब हम कुक कर देते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसाइडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा किसी खाने में हम पानी ज़्यादा ही मात्रा में डाल दें बनाते समय, तो उससे क्या होता है कि वो क्या करता है, वो पानी अगर उस फूड में प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रेजेंट हैं उसको बाहर कर देता है और वो फिर वेस्ट ही है खाना।
ठीक है, वो अनडाइजेस्टेबल भी हो जाता है हमारे लिए। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो अधिकतर जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद मतलब अगर हम कुक कर दें किसी वेजिटेबल को और उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है तो वो हीट की मतलब हीट होते ही वो फूड आइटम क्या होता है, विटामिन जो सी है वो उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। क्या हमें इट नॉट बी सेंसिबल, क्या ये बात सही लगती है कि हमें अपनी वेजिटेबल मतलब डाइट में कुछ रो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। भुजू थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। भुजू ने सोचा कि जो फैट आइटम्स होते हैं, फैट जिसमें होता है न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, ऐसे फूड आइटम्स को खाना हमेशा ज़्यादा अच्छा है। और कटोरी मतलब जो बाउल होती है ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसने सोचा कि जो फैट है, क्योंकि हमने कहा कि जो फैट है वो कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो कह रहा है कि हम अगर एक कटोरी फैट की लें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए तो वो ज़्यादा होगी, जबकि किसके बजाय कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लें। क्या ऐसा होता है? सो उसने क्या किया, ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। ऐसा फूड खाया जिसमें फैट ज़्यादा था। ठीक है, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ऐसी मिठाइयाँ, ये सब खाया उसने, है ना। तो क्या हुआ, डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। कैन बी एवरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। देखिए ऐसा होता है, आपको शुरू में जब हम इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा मात्रा में भी हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा और ना ही कम, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को। तो अब उसने क्या किया कि उसने ये सारी चीज़ें खाई तो वो तो उसने फैट रिच्ड खा लिया, तो अब उसने क्या, उसकी बॉडी में सिर्फ फैटी फैट प्रेजेंट हो गया, बाकी कोई न्यूट्रिएंट गया ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ऐसा होता है कि कोई बंदा इतना ज़्यादा वो खा लेता है तो उसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, अब होता है डेफिशिएंसी। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? ठीक है, अब सबसे पहले उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं लेकिन उस खाने में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो उसकी बॉडी को सही रखें। ठीक है, तो क्या होता है, और ऐसे काम को वो कंटिन्यू रखें। अगर मतलब एक दिन खा लिया तो चलो कुछ नहीं ऐसी चीज़, लेकिन अगर इस तरीके की जो डाइट प्लान है उनका वो अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो ऐसा बंदा क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना किसी चीज़ की, है ना। तो क्या होगा, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी क्योंकि उसने क्या करा, बहुत लंबे पीरियड तक बिना ऐसा खाना खाया जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था ही नहीं। न्यूट्रिएंट कमी थे, कोई न्यूट्रिएंट था तो बहुत कम मात्रा में था, जबकि उसकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए था। ठीक है, और उसने बहुत समय तक, एक लंबे टाइम पीरियड तक ऐसा ही खाया, तो उसको वो किससे सफ़र करेगा, कमी से। उसकी बॉडी में वीकनेस आएगी, बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी आ रही है हमारी बॉडी में, साथ के साथ ही हमारी बॉडी में आयरन की भी कमी आ रही है, तो क्या होगा, जब लंबे पीरियड तक हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स गए नहीं हैं जिनसे ये कमी पूरी होगी, तो क्या होगा, हमें डिजीज़ हो जाएगी, है ना, कोई ना कोई बीमारी आएगी, ज़रूर आएगी, है ना। तो ये जो डिजीज़ होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जब कभी हमारी बॉडी को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होते तब होती हैं ऐसे डिजीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunned growth.
स्वेलिंग ऑफ फेस, डिकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, डायरिया, है ना। क्या होगा कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने बहुत दिनों तक ऐसा फूड खाया है जिसमें प्रोटीन नहीं था, है ना, तो उसको क्या होगा, वो बंदे को फेस पे स्वेलिंग आएगी, बालों का कलर चेंज हो जाएगा, स्किन डिजीज टाइप्स ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, डायरिया वगैरह हो जाएगा, मीन्स उसको लूज मोशन ही या वॉमिटिंग ही लगी रहेंगी हमेशा। तो इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। मतलब अगर काफ़ी ऐसा हुआ कि लंबे समय तक ऐसी डाइट ली आपने जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी थी, है ना, तो क्या होगा कि वो इंसान जिसने ऐसा फूड लिया है, गेन किया है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। मतलब वो इतना कमज़ोर हो जाएगा, इतनी वीकनेस आ जाएगी कि वो हिलना भी उससे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है आपका डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। डेफिशिएंसी होना डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स की वजह से, कमी होना बॉडी में या मिनरल्स की वजह से, तो हर एक की वजह से डिफरेंट टाइप के डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हमारी टेबल है आगे दी होगी 2.3, उसमें मेंशन है। तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो हमें उनसे हमें कौन बचाता है, एक बैलेंस्ड डाइट बचाती है। अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट ले हमेशा, तो वो हमें किससे बचाती है, इस टाइप की डिजीज़ से बचाती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या, वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by the body. तो इस चैप्टर में हम ये समझ सकते हैं कि जो हम फूड गेन कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, है ना, मतलब डिफरेंट टाइप, जितनी भी हमेशा एक ही गांव में या एक ही शहर में या एक ही राज्य में तो सारी फसलें नहीं होती। तो जो डिफरेंट टाइप के रीजन से, अलग अलग शहरों राज्यों से जो सामान आता है, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स वगैरह, फसल्स, फ्रूट्स, तो उन सब में हर एक में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी डाइट को बैलेंस करते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, जिनको अगर हम खाएं तो मेंटेन रहते हैं हमारी बॉडी। किस चीज़ को मेंटेन करते हैं वो हमारी बॉडी में, हेल्थ को और ग्रोथ को। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स हैं दिए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो शॉर्ट नोट्स में या वन वर्ड्स में आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो हो जाते हैं विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ आपका ये वाला चैप्टर्स, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आपको मैं चैप्टर के अंदर समझा ही चुकी हूँ। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।